तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने मासू कुमार आया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल के बारे में। तो आज हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा हमको बताइए, एटम और मॉलिक्यूल छोटा पार्ट था कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट था। और छोटा पार्ट किसका था? मैटर का। किसका था? मैटर का। और याद है आपको, मैटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था मेरा प्योर सबस्टेंस और एक हमारा था मिक्सचर। तो उसी प्योर सबस्टेंस के रूप में आज हम केमिकल सबस्टेंस को यूज करेंगे। सबस्टेंस का मतलब ही मैटर ही होता है। एक बुक्स में आपको मैटर लिखेगा, मैटर को क्या बोलते हैं? सबस्टेंस। दोनों क्या हमारा सेमी टर्म, क्योंकि मैटर का मतलब ही पदार्थ होता है, सबस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? पदार्थ ही होता है। समझे? उसका भी काम है स्पेस ऑक्यूपाई करना। उसको भी फील किससे करते हैं? सेंसरी ऑर्गन से। तो मॉलिक्यूल हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? केमिकल सबस्टेंस का। और मॉलिक्यूल है ना, सो एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में। अब देखिए, फ्री स्टेट का मतलब हो गया स्वतंत्र अवस्था। फ्री स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र अवस्था। इसी को आइसोलेटेड स्टेट भी कहते हैं। फ्री स्टेट को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड स्टेट, मतलब अकेला अकेला रहना। अब देखिए, बोलता मॉलिक्यूल है अत्यंत छोटा कण। मॉलिक्यूल क्या है? अत्यंत छोटा कण। और पूछे किसका? तो बोलता है रासायनिक पदार्थ का। ताकि केमिकल सॉरी मॉलिक्यूल भी कैसे एग्जिस्ट करता? वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब मेरे सामने है कि आखिर सर ये एग्जिस्ट क्या है? अब देखिए, आप लोग कपड़ा धोते होंगे तो साबुन को जब आप कपड़ा में यूज कर रहे हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक बबल्स बनता है, इसको बुलबुला भी बोलते हैं आप, है ना? जो पानी का बुलबुला बनता है वो देखते हैं कि 1 या 2 सेकंड आता है फिर बुलबुला फूट जाता है। वो जो बुलबुला फूट जा रहा है वो क्या हमारा कैन नॉट एग्जिस्ट है। वो एग्जिस्ट रियली में कर ही नहीं रहा है। समझे? 1 सेकंड लिखा रहा है फिर क्या हो रहा है? नॉट एग्जिस्ट हो जा रहा है। तो अब देखिए, एग्जिस्ट का जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग से हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइफ में क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब हम लोग जनरली अभी क्या, हम लोग जिंदा है। समझे? तो हम लोग क्या अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग का बॉडी फंक्शन वर्क नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग नॉट एग्जिस्ट। तो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट। किस अवस्था में? फ्री अवस्था में, मतलब फ्री स्टेट में। और मॉलिक्यूल क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? केमिकल सबस्टेंस का। अब देखिए, अब हम लोग मॉलिक्यूल का टाइप पढ़ेंगे। अब हम लोग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का प्रकार पढ़ना। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल को है ना 2 टाइप में बांटा गया। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह मॉलिक्यूल के भी 2 कंपोनेंट है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स। ये क्या बोलता है? बोलता है ना कि परमाणु के प्रकार के आधार पर अणु है। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। आप लोग सुनेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ले रहे हैं। जिसका फर्स्ट टाइप उसका नाम है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। उसी को क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी। पहला टाइप है हमारा होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो होमो का मतलब क्या हो गया? सेम। और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम प्रकार के न्यूक्लियस से बना हो उसको क्या बोलते हैं? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को ही हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। देखिए बोलते हैं तो होमो का मतलब सेम हो गया। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना हो,
क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक है हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जनरली बुक में ना कभी भी कोई भी टर्म यूज कर देता है, और न्यूमेरिकल्स बनाइए ना तो उसमें आपको कहीं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लिख देगा, कभी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल लिख देगा। अगर ये लिखा, अगर ये नहीं लिखा तो कंफ्यूज कर दीजिएगा। अगर ये लिखा, दोनों सेम ही टर्म है, फिर बच्चों लोग समझ नहीं पाते कि सेम चीजें से। अब हेटेरो का मतलब सेम की डिफरेंट। तो एक ऐसा अणु जिसके पास अलग अलग न्यूक्लियस हो वह हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहलाता है। देखिए एग्जांपल, हम बोले कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस क्या है हमारा सेम, तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया H2O2N2। तो हाइड्रोजन का कितना एटम, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1। शेयर का मतलब तो साझा करना, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन क्या बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो हम भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, तब हाइड्रोजन बगल में हाइड्रोजन बोलते हैं तुम भी हमको इलेक्ट्रॉन दो। अब देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तब बगल वाला एलिमेंट भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ मानता है। फिर ये देखिए हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है, और हाइड्रोजन मेरा क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन मेटल भी और नॉन मेटल दोनों जैसा बिहेव करता है, समझे। एक कम मेटल है, कम नॉन मेटल है, पूरे करियर में बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चा। फिर देखिए कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आप। जैसे मान लीजिए HCl और एक हमारे NaH। अब देखिए हाइड्रोजन के बगल कौन है, क्लोरीन। हमको हाइड्रोजन पता करना है, तो हम लोग हाइड्रोजन पे खड़ा हो गए और बगल में देखिए तो क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास गए तो क्लोरीन को पूछे कि भाई तुम कौन हो, तो बोलता है हम नॉन मेटल। क्या बोलता है कि हम नॉन मेटल है। अब देखिए बोलता है, अब क्लोरीन आंसर दे रहा है, बोल रहे हैं ना कि हाइड्रोजन तुम्हारा मुंडी पर है ना, सुनना ही है माइनस, तो क्या है प्लस। तो जब नॉन मेटल के बगल में हाइड्रोजन रखा हो तो वह हमारा मेटल की तरह बिहेव करता है। फिर हाइड्रोजन के पास गए और हाइड्रोजन के बगल वाले एलिमेंट को देखें, तो बगल वाला एलिमेंट हमारा क्या है, सोडियम। और सोडियम हमारा क्या है, मेटल की नॉन मेटल, मेटल। तो मेटल का एम देखिए, तो एम से क्या हो गया, माइनस। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर क्या है, माइनस। तो देखिए आप हाइड्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया, तभी हाइड्रोजन क्या बन गया, नॉन मेटल। अभी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कंफ्यूजन हुआ तो इस चीज को बहुत वक्त लगा हमको निकालने, जो अभी बताए ना तोड़ के, इस चीज को बनाने में कई साल लगे। और जो चीज़ मिल रहा है उस चीज़ को हासिल करने में बहुत झेलना पड़ा, इसीलिए आज इतना एक्सप्लेन करने में माहिर है। देखिए मामला, अब यहाँ हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब बोल रहे हैं कि सर जो H2 आप लिए ना वो हमारा मॉलिक्यूल है। तब पूछे कि मॉलिक्यूल कैसे है, तो बोलते हैं देखिए सर, अगर अकेला होता था तो एटम बोलते थे, और जिसके पास एक से अधिक एटम है वो हमारे क्या है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन के पास कितना एटम है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, मॉलिक्यूल। फिर H2 हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ गया।
अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस क्या है, सेम। अब देखिए दोनों तो सेम सेम एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस सेम है, ये इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस सेम है, तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु। अधातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आ रहा है तुम्हारे लिए हिंदी कन्वर्ट करने को। अब देखिए एक आता हमारा N2, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7। हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, N2। तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, 2। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम नहीं है और ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का दूसरा एटम। अब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो नाइट्रोजन बोलते हैं ना कि मेरा तुम 3 इलेक्ट्रॉन लो और तुम बदले में भी 3 इलेक्ट्रॉन दो। अब देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया क्योंकि इसको 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तब नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा 5 था, इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, 2। तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिखिए, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिखिए। अब देखिए ये नाइट्रोजन 3 को 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। अब ये नाइट्रोजन देखिए सबसे पहले शेयर करो, वहीं गए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 3 6 और 2 क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये N2 हमारा क्या हो गया, स्टेबल फॉर्म। अभी ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में हाय, नैनों में देखिए नाइट्रोजन का, ये भी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और ये भी हमारा क्या है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। इसीलिए कि ये हमारा एटम है, ये भी हमारा एटम है। और एटम किसका ले रहे हैं, नाइट्रोजन का। ये भी एटम मेरा किसका है, नाइट्रोजन का। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का एक अपना न्यूक्लियस है और इस नाइट्रोजन का भी एक अपना न्यूक्लियस है। तो दोनों नाइट्रोजन का न्यूक्लियस क्या है, सेम सेम। तो ये हमारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होगी। कहीं गड़बड़ नहीं रहे, आपको नींद आ रहा है, मैं करेक्ट हूँ ना, नींद आ रहा है, आ रहा है सच्ची कि आपका आँख में ऊँची दिख रहा है, समझे कि आपको नींद ही आ रहा है, आप सोना चाह रहे हैं, जबरदस्ती देख रहे। अब देखिए एक हमारा क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अलग अलग न्यूक्लियस हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम HCl लेते हैं। यहाँ पर HCl कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, और उससे भी फेमस नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन को लिए और क्लोरीन को लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 1। और क्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन बोलता है ना कि प्यार लो और प्यार दो। मतलब हम अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो तुम भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, ओके। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये देखिए। तो बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, यही हमारा लोन पेयर कहलाता है, जिसको निर्जन जोड़ी बोलते हैं। हिंदी और टॉप है, समझे। लोन पेयर क्या बोलते हैं, निर्जन जोड़ी।
नाम में अजीब लग रहा है वो लग रहा है अभी लोन पेयर वाला उससे भी टफ लगता है ये वाला। अब देखिए हाइड्रोजन आपने ड्यूप्लेट पूरा किया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसी को पहले घेर दिए, अब इस एलिमेंट का पूरा इलेक्ट्रॉन घेर दिया। यहाँ पर HCl का हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन का एक क्या हमारा क्लोरीन का, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये हो गया क्लोरीन का न्यूक्लियस। तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए न्यूक्लियस भी हमारा अलग अलग है। यह हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, कौन? HCl। अब देखिए एक हमारा वाटर, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो हम दिख रहे हैं बुक्स में, आपको यही दिखेगा, वाटर, अमोनिया, HCl सबसे फेमस। यही 3 चीज आपको 11-12 में पूरा दिखेगा, कई बार आएगा, आज के बाद हमेशा आएगा, सोचिए। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कम मेटल, तभी बोल रहे थे इसके पास कम मेटल ना, तो क्या बन जाता है? सेंट्रल एलिमेंट। तो ऑक्सीजन हमारा बीच में आ गया। अब बच गया हाइड्रोजन, तो बचा हुआ हाइड्रोजन देखिए किनारे में आ गया, इसका रियली स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, ठीक है, जो रियली में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 1। तो हाइड्रोजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है इसको 8 पूरा करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को शेयर किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 1 दे रहा था, ये भी 1 ही शेयर करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन 1 शेयर किया, तो ये भी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बस ये कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरा लोन पेयर की फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ पे ये इसका बन गया 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, जो शेयर करा वहीं से घेर लिया, ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कर रहे हैं, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये 2, 2 4, 2 6 और 2 क्या हो गया? 8। ये हो गया हमारा वाटर का रियल स्ट्रक्चर। बुक्स में भी शायद इसी तरह दिखाया होगा, समझे? हम लोग पढ़ाने दौरान इसको ऐसे से दिखाते हैं, जो हम लोग भी जानते हैं कि सही नहीं है। ये बच्चों को इस तरह देखते तो बच्चा घबरा जाता है, समझे? इधर तो सर टेढ़ा मेढ़ा चीज बनता है, समझे? जो रियल है वो रियल बता दिया आपको फर्स्ट टाइम में, रियली हम कहीं इसी तरह हिट करते थे, इसमें मैं आता आपको। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, वाटर कौन कौन से एलिमेंट से बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर एक हमारा हाइड्रोजन का एलिमेंट और एक क्या है? ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का एक अपना न्यूक्लियस है और ऑक्सीजन का एक अपना न्यूक्लियस है। यहाँ पर एलिमेंट हमारा अलग अलग है, तो ये यहाँ जो मॉलिक्यूल है वह क्या कहलाता है? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या बात दिमाग में गड़बड़ाइएगा नहीं? बताइए मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की लार्जेस्ट पार्टिकल? केमिकल सबस्टेंस का कि नॉट केमिकल सबस्टेंस का? केमिकल सबस्टेंस का। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्री स्टेट की कंबाइंड स्टेट? फ्री स्टेट, ठीक है। मॉलिक्यूल को जब परमाणु के प्रकार के आधार पर बांटते हैं तो कितना प्रकार का? पहला हाँ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस नहीं लगाना है, न्यूक्लियर बोलना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और दूसरा हेटेरो नहीं, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हमारा दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप है बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए हम लोग एटम के टाइप के बेसिस पर 2 प्रकार का मॉलिक्यूल पढ़े, एक हमारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब हम लोग क्या करेंगे कि
परमाणु की संख्या के आधार पर अणु का टाइप पढ़ेंगे। समझे? अजीब लगता है ना, हिंदी बोलते तो मॉलिक्यूल का होता अणु होता, अणु लगता कोई नाम है लड़की का। अब देखिए, तो एटम्स की संख्या के आधार पर मॉलिक्यूल को डिवाइड कर रहे हैं। ये जनरली होता तो बहुत टाइप का, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 3 टाइप का। पहला हमारा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है हमारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और तीसरा है हमारा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो चौथा है हमारा फोर्थ, वो है हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना। एक मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब वन, चाहे एक। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना है, उसको क्या बोलिएगा? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तब देखिए, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल आखिर इसका एग्जांपल है ही क्या? देखिए, इसको मिटा दीजिए, ये तो खत्म हो गया है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हमारा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का ट्रिक क्या था, याद है? हे नारायण, हाँ बोलो, हे नारायण अर्जुन, हाँ अर्जुन करे, हाँ जेरोक्स रामायण। हाँ क्योंकि याद आया ना। देखिए, तो हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ करता था? 2। नियोन का 10, आर्गन का 18, और 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, अरे 18 कम 18, 18 दूनी 36, और 18 ये 54। अरे इसी तरह हम पढ़ते थे हिंदी को कि 18 कम 18, 18 दूनी 36, और 18 ये क्या हो गया? 54, और ये 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 6 था तो 6 लिख दिए। तो हाँ, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन हो गया? हीलियम, नियोन, बोलिए आर्गन, जेनोन, रेडोन। अब दिमाग में पहचान आता है कि हाँ सर, आप बोले थे कि अकेले अकेले रहेगा तो एटम है, अब बोलते हैं कि ये तो मॉलिक्यूल है। हाँ बस बस यही है। हाँ, ये सभी हमारे क्या है? स्टेबल है, समझा? और ये जनरल है सो एक्सेप्शन, क्योंकि जो एक एटम होता है ना, वही एटम कहलाता है, जिसके पास एक से अधिक एटम होता है वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जनरली इनर्ट गैस हमारा एटम ही होना चाहिए था, क्योंकि ये सब क्या है? अकेला अकेला, ये सब क्या है? अकेला अकेला। लेकिन इस सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये हमारा किसमें काउंट होता है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन है? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस का 5 नाम है, ठीक है? आपको कंफ्यूज कर सकता है परीक्षा में कोई भी नाम देकर, याद रखिएगा। ट्रिक है हमारा रीना जी। फिर इनर्ट गैस का पहला नाम है आर्क और रेयर गैस। इनर्ट गैस को क्या बोलते हैं? रेयर गैस। तो कॉम्पिटिटिव मिस हो जाता है, थोड़ा सा लेवल अच्छा कर दे रहे हैं आप। आई से हो गया इनर्ट गैस, एन से हो गया नोबेल गैस, ए से हो गया एरोजन, और जेड से हो गया जीरो ग्रुप। हाँ, आपका एरोजन देखिए ना, एक ऐसा गैस जो एयर में बनता हो। जन का मतलब होता है फॉर्मेशन, और एरो का मतलब एयर। तो एक ऐसा गैस जो एयर में बनता हो, वही हमारा जीरो ग्रुप नोबेल गैस है, इनर्ट गैस कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं? रेयर गैस। फिलहाल आप कौन नाम जानते थे आज तक? नोबेल गैस, इनर्ट गैस। ये आप सीखे, ये तो हम सिखाए थे आप। ये 2 नाम और एक्स्ट्रा जाने, रेयर गैस और एरोजन। तो ट्रिक क्या हमारा? रीना जी। तो आर से रेयर गैस, आई से
इनर्ट गैस, N से नोबल गैस, A से एरोजन और Z से जीरो ग्रुप। ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम रखता हो उसको क्या बोलिएगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम रखता हो, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो चार एटम रखता हो, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल। अब बताइए, ठीक, हम एग्जांपल लिख रहे हैं, कौन डाई, कौन ट्राई, कौन टेट्रा, मिटा दे सबको। बहुत सारे एग्जांपल लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब हिंट कीजिए कौन क्या है, हमको नहीं पता। डाई, ट्राई, हम पहले थोड़ा थोड़ा हिट करेंगे, आधा हम हिट करेंगे, आधा आप लोग को बोलना है। पहले हम एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन कितने एटम से बना है? दो एटम्स। ये किसका एग्जांपल हो गया? डायटोमिक नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलिए। हाँ, अधूरा बोलिए तो फंस जाएंगे। ये क्या हो गया? डायटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा O2, N2, N3। अरे N3 का भी एग्जिस्ट नहीं करता, आप N3 का भी नहीं क्या? NH3। क्या ये हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अमोनिया कितने एटम से बना है? 3 और 1। हम एक 3 और 1 4। ये क्या हो गया? टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बोलिए वाटर, टेट्रा। हाँ, डाई होगा। देखो, हाँ, 2 और 1 3। तो वाटर क्या हो गया? ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। अब हमारा H2SO4, 2 3 और 4 7। इधर से आप लोग जोड़ते, इसलिए गड़बड़ा। तीसरे में जोड़िए, आप यहाँ से चलिए, यहाँ पहुँचिए, मतलब एक छोर से चलिए दूसरे छोर तक पहुँचिए। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4 7। तो इसके पास कितने आइटम है? 7। तो इसको बोलेंगे हेप्टाटोमिक मॉलिक्यूल। हाँ नहीं, ये सच्चे में हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोजन 1 2 3 5। हाँ, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा O3, मतलब ओजोन। इसे क्या बोलते हैं? ओजोन। क्या ये? ट्राई एटॉमिक। टेट्रा का 3 एटम है। हाँ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा CO2, 1 और 2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर हमारा SO2, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। एक हमारा HNO2, 1 2 2 4। क्या हो गया? टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसे आप इसको देखेंगे कितने आइटम से बना? 8। ये क्या हो गया? ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। करवाना नहीं है। CH4, पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल। करवाइएगा ना? अब क्लियर हो रहा है? बोलते हैं, बोलिए। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल की लार्जेस्ट पार्टिकल किससे बना हुआ? मैटर की केमिकल सब्सटेंस से। बहुत मैटर केमिकल सब्सटेंस बहुत हद सेंटर। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? केमिकल सब्सटेंस और मैटर दोनों से। ओके, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है एरिया स्टेट में क्या आइसोलेटेड स्टेट में? एरिया स्टेट में क्या आइसोलेटेड स्टेट में कि बोथ? ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस सेम हो, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस अलग अलग हो। हाँ, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल।
अच्छा, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना, होमोटॉमिक हेटेरोटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से बना, नहीं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको हेटेरो बोलना है, गाँव में बोलते हैं हटो हटो, हेटेरो। ये हो गया। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से बना, डाई की मोनो, डाई, अरे मोनो, हम बोले एक ऐसा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन था? इनर्ट गैस। एग्जांपल कौन था? इनर्ट गैस। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम से बना हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम से बना हो, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो चार एटम से बना हो, और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो पांच एटम से बना हो, और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक से अधिक एटम से बना हो, पॉलीएटॉमिक की मोनोएटॉमिक? क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हाँ, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 6 एटम से बना, हेक्साटॉमिक, और 7 एटम से बना, हेप्टाटॉमिक, और 8 से हो तो ऑक्टाटॉमिक, बहुत नॉनएटॉमिक। अरे उतना नहीं जाता है पापा, तो जैसे कहती है मतलब जनरली आपका 4 तक जाएगा, समझे? एक जो है ना, ये फेमस है खाली, ये हमारा ऑक्टाटॉमिक, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? टेट्रा एटॉमिक। अरे टाइम मत देखिए, हम आपके लिए समय देखते हैं। हम घर ही है ना, अपने करियर में इतना नहीं देखते हैं जितना आप लोग देख रहे, सच्ची बोलते हैं। हम हमेशा पल देखते हैं कि कितना टाइम हुआ। अब हम लोग सिर्फ लैंग्वेज दिखेंगे। देखिए देखिए अब, हाँ लिखो ना, अब डेफिनेशन लिखा रहे हैं, खाली बोलना नहीं, जो जो पढ़ाने से, ठीक है। तो लोग ग्रुप 18 का एलिमेंटे बुला जाती है जब पूछते हैं। देखो सोचो कितना हम लोग मेहनत किए, तो उस दिन फिर भी भूल जा रहे हैं ना, तो है कि रिविजन मांगते हैं, समझे? ऐसा नहीं है कि टीचर लोग किसी नहीं, यहाँ का टीचर बहुत मेहनत करता है, सच है ये बात। यहाँ का टीचर ये बहुत मेहनत करता है स्टूडेंट पीछे, लेकिन स्टूडेंट सब कम ही मेहनत करता है। टीचर बोलेगा आप संडे को आइए, तो संडे को सुतर जाता है, थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन इस सबको रोजे पढ़ा रहे, आपको छुट्टी दिए ना शनिवार रविवार, तो 2-2 घंटे 1.5 घंटा पढ़ाए, 2-2 घंटे पढ़ाए, 2 दिन 4 घंटे पढ़ाए, खत्म कर दिए मैंने एलएलके के प्रीप्रेशन। हम केमिकल प्रॉपर्टी में चल, मतलब चैप्टर का आधा भाग खत्म कर दिए। और शनिवार और संडे 2 दिन है ना। तो शनिवार और जो संडे ना, यही 2 दिन है ना सर, 28 टॉपिक पढ़ाए। अब लिखिए, बहुत हल्के। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, a molecule is the smallest particle of a chemical substance संडे में 3 दिन छुट्टी, संडे अखबार। अरे गड़बड़। पॉइंट नंबर 2, मॉलिक्यूल लिखिए जल्दी। मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। आज मगर मारे तेरा याद है कि कल तो नहीं था, संडे अथवा रविवार।
कॉपी में जब भी लिखिएगा चीज चास नहीं कीजिएगा, समझे? तो जो भी लिखने साफ सुथरा, ताकि आपको कभी आपको पढ़ने भी मांगे ना खुश हो जाए कि हाँ यार अच्छा लिखिए। काट कुट के मत कर लीजिएगा, कलाकारी मत कीजिएगा। आपने से गुलाब का फूल का सनफ्लावर बनते रहते हैं। और देखिए यहाँ पर एक हमारा सबस्टांस, मेरा एक कॉपी है ना, सो कॉपी में मेरे घर में कोई है ना लेडी मेंबर, तो क्या किए गुलाब का फूल बना दिए। हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बना रहे थे उसमें, और उसका बच्चा सब बाहर दिया मेरा पेज में पूरा, तो अभी भी रखा हुआ कॉपी, देखते जब तो उसका बच्चा का फेस आया था साहब। देखिए एक हमारा सबस्टांस है, दूसरे क्या हमारा मॉलिक्यूल। तो सबस्टांस के रूप में हाइड्रोजन ले रहे हैं, और हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है H2, स्टेबल फॉर्म H2। सबस्टांस के रूप में हम लोग फ्लोरीन ले रहे हैं। हाँ फ्लोरीन, जब बर्ड फ्लू होता है ना, वो फ्लू फ्लू करके पढ़ना है फ्लोरीन। एक आई फ्लू भी आया हमको फंसे लगता ना, जो आई फ्लू आया ना सब मेरे बगल से पार हो गया, समझे? जैसे मेरे गांव का एक लड़का था, तो उसको आई फ्लू हो गया था, तो रेड जाता है, तो उसको देखे ना, तो हमको बोलता है कि कहाँ से जा रहे हो, तो हम आई फ्लू है, समझे? आके बच गए। देखिए Cl2, अरे आप माता सो, क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है Cl2। नेक्स्ट सबस्टांस है हमारा ओजोन। तो ओजोन को स्टेबल फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्या O2, अरे ओ तेरी की ओजोन में क्या होता है O3, समझे? हम लोग भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाए। देखिए सबस्टांस के रूप में हम लोग नेक्स्ट ले रहे क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस देखिए हाँ P2 नहीं P4, हाँ वो समझे? देखिए तब फॉस्फोरस का स्टेबल फॉर्म P4 होता है। यही जो P4 है ना, वो 12th में व्हाइट फॉस्फोरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आपको फॉस्फोरस लिखा दिए, इसका रियलिटी नाम क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस, चरक कलर का फॉस्फोरस। देखो अब हम क्या करें उसका हिंदी तो चरक कलर के फास्फोरस का फॉर्मूला क्या हो गया, P4। अब देखिए एक होता है रेड फॉस्फोरस। तो देखिए जब आप माचिस का डिब्बी देखे ना, जब उसको आग लगाते हैं तो देखते होंगे कि जहाँ से आप लोग आग लगाते हैं वहाँ पे जो मसाला टाइप का होता है रेड रेड, वो रेड फॉस्फोरस का बना होता है। और देखते होंगे कि मतलब गर्मी के टाइम में ना, सो आप डिस्टेंस में देखिएगा तो कहीं आग जैसा दिखाई देता है, मतलब लग रहा है कि कहीं आग लग रहा है, मतलब ऐसा महसूस होता है गर्मी समय में, समझे? हम लोग जंगल में रहते थे तो देखते अचानक कहीं आग लग जाता है, तो उसके पीछे वजह होता है ना, तो हम लोग बचपन समझते हैं कि भूत है। रियलिटी में कि वहाँ पर रेड फॉस्फोरस का कुछ अंश होता है, समझे? जिसकी वजह से हम लोग को महसूस होता है। नहीं वो नहीं, अरे वो हर जगह थोड़ी मिलता है, नहीं तो हर जगह देखिएगा आपको रात में क्या आग लग रही है, समझे? नहीं हाँ डाला जाता है, फॉस्फोरस यूरिया होता है, चारक कलर का बोले यूरिया, रेड भी रहता है, समझे? रेड कलर का दिया है, कम नहीं देखा, करिया कलर